नमस्कार मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि ज़्यादातर हम लोग अभी हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं, मगर अब समय आ गया है कि हम लोग जो दूसरा सुख है, घर में माया, उसके ऊपर भी थोड़ा चीज़ें चलती रहें। क्योंकि अगर घर में माया है तभी तो बाकी चीज़ें बढ़िया से चलेंगी। क्योंकि नित्य जीवन को चलाने के लिए माया तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में हम लोग अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें जो बचपन में ही उनको डाल देनी चाहिए, जैसे फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करना, पैसे को सोच समझ करके खर्च करना, पैसे कैसे आते हैं और उसमें पेरेंट्स को कितना एफर्ट्स करना पड़ता है, इसके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि उनको खर्च करते समय इस बात का एहसास हो कि जो मैं खर्च कर रहा हूँ उसमें कितने खून पसीने बहाए गए हैं, तब ये पैसा आया हुआ है पेरेंट्स के द्वारा। तो मुझे बचपन की एक बात याद आ जाती है इसी में कि हम जब छोटे थे, काफ़ी छोटे रहे होंगे, तो दादी जो है हमारे लिए गुल्लक मंगाई थी। गुल्लक शायद आप लोग देखे होंगे, क्योंकि नई जनरेशन के पास मुश्किल है, नहीं होगा। एक मिट्टी का जो गोला सा बना हुआ होता है और उसमें एक मटकी मटकी टाइप, छोटी मटकी समझ लीजिए, और वो बंद रहता है एकदम। उसमें एक जस्ट छोटा सा छेद रहता है, जिससे आप पैसे तो डाल सकते हैं मगर निकाल नहीं सकते। तो वो दादी मंगा के मेरे लिए रखी थी। और जब भी कभी कोई कभी पिताजी या कभी और दादाजी जो है, कभी एक्चुअली ये उन्होंने मतलब उनकी प्लान रहा होगा हमको ये सिखाने के लिए सेविंग कैसे करना है। तो कभी कभी दादाजी पैसे दे दिया करते थे, कभी पापा आते थे तो वो दे दिया करते थे। जो हम अपने पापा को अब्बू बोलते थे। एक्चुअली ये भी बड़ा एक मार्मिक शब्द है। अब तो नया ज़माना आ गया, हमारे बच्चे तो हमको पापा बोलते हैं, हम लोग पापा को अब्बू बोलते थे और माँ को जो है अम्मा बोलते थे। उसमें भी बड़ा अपनापन था और इसमें भी बड़ा अपनापन है। दोनों चीज़ें हैं, समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो वो जो पैसे मिला करते थे पहले, वही 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, अगर 25 पैसा मिल गया तो हम लोग बहुत खुश होते थे, बोले 25 पैसा मिला हुआ है। तो दादी बोलती थी बाबा इसको उसमें गुल्लक में अपने डाल दो, तो बाद में जो है सब इकट्ठा हो जाएगा ना, तब देखना कितना मज़ा आने वाला है, जो चाहो वो ले सकते हो। तो हम लोग ले जा करके तुरंत अपने गुल्लक में डाल दिया करते थे। और समय समय पर बीच बीच में जा करके चुपके से जो है गुल्लक को हिला के देखते थे और वजन देखते थे कि यार कितना पैसा हो गया है। तो वो दिन थे जो दादी दादा ने जो है हमको ये आदतें डाली थी सेविंग करने की। तो कहते हैं ना कि अगर आपने अपने फ्यूचर पर कंट्रोल पा लिया तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि अगर फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर ये भी पता चल जाए, तब तो बस फिर पूछिए मत। तो ये तो मतलब पहले जो ज्ञानी ध्यानी हुआ करते थे, इतना ध्यान वगैरह करते थे, उन लोगों के कंट्रोल में हुआ करता था। अब हम लोगों के अंदर वो बातें तो है नहीं। तो नेचुरली कम से कम फ्यूचर में अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उसको फाइनेंशियली उसको झेलने की अगर क्षमता है आपके अंदर, तब भी आप काफ़ी हद तक अपनी फ्यूचर पर कंट्रोल पा लेते हैं। तो ये जो स्मॉल सेविंग्स हैं, ये आपको उस समय जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं और अपने परिवार को संभालना होता है, अपने चीज़ों को कंटिन्यूटी में रखना होता है, तब आपकी ये जो ये छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स, जिनके बारे में हम सोचते हैं अरे यार क्या इससे क्या होगा, मगर कहते हैं ना
कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक पैसा अगर आप जोड़ते हैं ना, तो आपके वो फ्यूचर को बहुत सुरक्षित करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, हम लोग तो चलो जैसे भी चल रहे हैं, हम लोगों के पास में काफ़ी आइडियाज़ हैं, ये करना है वो करना है, मगर छोटे बच्चों को कम से कम इस बात की आदत डालें कि अगर उनको कुछ थोड़ा बहुत जो है अपने फ्यूचर के लिए बचाना सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।